गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, मार्वल के अंदर हमें कई सारे सुपर हीरोज दिखे हैं और कुछ तो इमोर्टल भी दिखे हैं। लेकिन इमोर्टलिटी भी दो तरह की होती है। एक तो जो पूरी तरह से इमोर्टल होता है, जैसे कि डेडपुल, ना तो वो एजिंग से मर सकता है और ना ही कोई से गला घोट के या फिर चाकू से मार सकता है। हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा तगड़ा है कि वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि होते तो इमोर्टल है, जो कि एजिंग से कभी नहीं मर सकते, लेकिन वो बात अलग है, कोई उन्हें छुरा घोप के गला दबा के मार सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो एक तरह से वो भी इमोर्टल ही है और अपनी इसी पावर की वजह से वो कैरेक्टर काफी समय तक जिंदा रहते हैं, कुछ हजारों सालों तक या फिर कुछ लाखों या करोड़ों सालों तक भी जिंदा रहते हैं। इसी तरह से वो बनते हैं ओल्डेस्ट कैरेक्टर एमसीयू के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको भी मैं उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हमें मार्वल मूवीज के अंदर दिख चुके हैं। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना कि मैं यहाँ पे खाली मार्वल मूवीज के अंदर दिखे ओल्डेस्ट कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। जो कॉमिक्स के अंदर है वो तो अलग ही है, उन्हें छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो बहुत सारे हैं और काफी समय से भी है। तो अगर आपको भी जानना है कि कौन है सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पूरे मार्वल मूवीज के अंदर, तो वीडियो के अंदर तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आती है हमारी हेला। अब हेला जो है ओडिन की बेटी है और थोर और लोकी की बहन है, लेकिन ये इनसे बड़ी है। और जब थोर और लोकी थे भी नहीं, उससे पहले ओडिन और हेला ने मिलकर 9 रियासतों पे कब्जा कर लिया था और इतनी सारी बैटल लड़ी थी कि वो काउंटलेस है, उन्हें गिना नहीं जा सकता। लेकिन फिर अपने ओडिन चचा का मन बदल जाता है और वो शांति की राह पर निकल जाते हैं और इसी चक्कर में हेला को वो 5000 साल तक कैद करके रखते हैं। और सोचने वाली बात तो ये है कि हेला तो खाली 5000 साल तक कैद में रही थी और उससे पहले भी कई हजारों सालों तक जी थी। तो इससे अंदाजा लगता है कि हेला भी काफी ज्यादा ओल्डेस्ट है मार्वल मूवीज के अंदर। ओल्डेस्ट के साथ साथ ये पावरफुल कैरेक्टर भी है। तो नंबर में खुद ओडिन आता है। अब ओडिन जो है वो एसगार्ड का किंग है और ऑल फादर है और ये बंदा भी काफी समय तक जिंदा रहा था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और तो और इसकी उम्र लगभग 18,000 साल तक बताई जा रही है और इतने समय से खाली ने लड़ाइयाँ ही लड़ी थी और इतनी ज्यादा लड़ाई लड़ी थी कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है, वो काउंटलेस है। ओडिन खुद गॉड ऑफ वॉर है, खुद वॉर का देवता होगा तो वो तो खुद ही लड़ाइयाँ लड़ेगा ही। और ओडिन चचा ने एसगार्ड और वेलहला बनाया था। और तो और ओडिन चचा भी तभी मरे थे जब उन्होंने खुद चाहा था, मतलब उनकी मर्जी से ही वो मरे थे, वरना तो वो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कोई उन्हें टच भी नहीं कर पाता। इसीलिए अपने ओडिन चचा भी इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा द कलेक्टर। अब कलेक्टर भी हमें मार्वल मूवीज के अंदर दिख चुका है। ये सबसे पहली बार हमें थॉर 2 के अंदर दिखा था, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अंदर दिखा था और तो और ये हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर भी दिखा था। अब कलेक्टर भी ओल्डेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में आता है, क्योंकि ये भी बहुत समय से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है। इसके कोई एग्जैक्ट एज तो नहीं बताई गई है, लेकिन ये काफी लाखों सालों से जिंदा है। तो और कॉमिक्स के अंदर ये अलग ही लेवल का पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन मूवीज के अंदर ऐसे ओल्डेस्ट बीइंग को थैनोस के हाथ से मरवा दिया था। मतलब जो कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसे मूवीज के अंदर बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाया था। इन पावर्स को साइड में रखते अगर हम ओल्डेस्ट कैरेक्टर की बात करें तो उसमें कलेक्टर तीसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ग्रैंड मास्टर। अब ये ग्रैंड मास्टर वही है जो कि हमें थॉर रैग्नारोक के अंदर दिखा था, लेकिन इसको मूवी के अंदर देखने के बाद कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा पाया था कि ये पूरे यूनिवर्स का बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट कैरेक्टर है, क्योंकि इसको दिखाया ही ऐसा गया था एकदम कॉमेडी कैरेक्टर करके। इसकी भी कोई एग्जैक्ट एज तो नहीं बताई गई है और ना ही मूवीज के अंदर इसकी पावर दिखाई गई है। मूवीज के अंदर तो इसे ऐसे ठरकी इंसान दिखाया गया था जो कि अपने शिप के ऊपर बैठ के पार्टी करता था, लेकिन कॉमिक्स के अंदर ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके पास रियलिटी चेंज करने तक की पावर थी, सबसे हटके भी इसके पास काफी ज्यादा पावर्स थी, लेकिन मूवी के अंदर इसे भी बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया गया था, बहुत ही ज्यादा ठरकी भी दिखाया गया था। मार्वल वाले यही तो करते हैं, जो कॉमिक्स के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसे ही मूवीज के अंदर काफी ज्यादा वीक दिखाएंगे। पहले नंबर पे आते हैं हमारे द सेलेस्टियल्स। अब सेलेस्टियल की भी कोई एज नहीं दिखाई गई है, नहीं बताई गई है, क्योंकि ये समय से भी पहले और यूनिवर्स के बनने से ही पहले से एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने ही अर्थ और अर्थ जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स बनाए हैं, तो इसीलिए इनकी एज तो बता ही नहीं गई कभी और नहीं बता सकते हैं। वो बस इतना बता रखा है कि ये समय से ही पहले और यूनिवर्स के बनने से ही पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि ये बिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं। और इस सेलेस्टियल के अंदर ईगो द लिविंग प्लैनेट भी आता है, जो कि खुद भी एक सेलेस्टियल ही था और वो भी बिलियंस ऑफ ईयर से एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा था। तो ये थे गाइस मार्वल मूवीज के अंदर दिखे ओल्डेस्ट कैरेक्टर। अगर कोई लिस्ट में आगे पीछे हो गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।